हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। बजट 2023 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने न्यू बजट पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में टैक्स की रेट जो है वो चेंज हुई है। आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमें 5 लाख पर टैक्स रिबेट मिलती थी। अब जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें 7 लाख पर टैक्स रिबेट मिल रही है। मतलब पहले हमें 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब जो न्यू स्लैब आया है टैक्स स्लैब, उसमें 7 लाख रुपए पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। और पहले हमें 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब जो न्यू स्लैब आया है उसमें 3 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स का जो रेट होगा वो 0 होगा। और 3 लाख से 6 लाख रुपए की इनकम पर हमें 5% टैक्स पे करना होगा। जैसे यदि किसी पर्सन की जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, तो उसको जो है 5% उस इनकम पर टैक्स देना होगा। और अगर 6 लाख से 9 लाख के बीच में ईयरली इनकम है तो 10% टैक्स देना होगा। और अगर 9 लाख से 12 लाख के बीच में इनकम है तो उन्हें 15% देना होगा टैक्स। और अगर 12 लाख से 15 लाख के बीच में ईयरली इनकम है तो उन्हें 20% टैक्स देना होगा। और अगर 15 लाख से ऊपर ईयरली इनकम है तो उन्हें 30% टैक्स देना होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये 7 लाख वाला पॉइंट क्या है। मतलब इसमें अगर 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना है तो ये जो पॉइंट है 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स देना है, इसको कैसे, मतलब क्या हो रहा है, कैसे अगर हमें 7 लाख पर नहीं टैक्स देना है तो इतने 6 लाख से 9 लाख पे 10% कैसे है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस चार्ट की मदद से हम समझेंगे कैसे हमें 5 लाख या 7 लाख रुपए पे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। यदि किसी पर्सन की ईयरली इनकम 13 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में उसे 50,000 पर टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। मतलब इस 50,000 पर उस पर्सन को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 12,50,000 रुपये बची। इन 12,50,000 रुपये पे जो टैक्स आपको पे करना है, उन टैक्स को कम करने के लिए आप इन स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इन 1.5 लाख रुपए पर टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब इन 1.5 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। 80C में बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन की बहुत सारी स्कीमें और इंस्ट्रूमेंट हैं। इन स्कीम में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके इन 1.5 लाख पर टैक्स को बचा सकते हैं। मतलब इन 1.5 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आप इन स्कीमों में से किसी एक स्कीम में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आप इनमें से किसी एक स्कीम को ही परचेज कर सकते हैं। ये नहीं कि सारी स्कीम कर लें, ऐसा नहीं है। खाली एक स्कीम को परचेज करके उसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप जो है टैक्स को सेव कर सकते हैं। ईएलएस और यूलिप मार्केट लिंक सेविंग स्कीम है। मतलब इनमें इन्वेस्ट किए गए पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। पीपीएफ, एनएससी, टैक्स सेविंग एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नाबार्ड बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट किए गए पैसों को फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेमेंट ऑफ होम लोन, चिल्ड्रन ट्यूशन, इनको अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब इनमें जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं उनको अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह से आप सेक्शन 80C में इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर 1.5 लाख रुपए पर आप टैक्स को बचा सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D में आप 50,000 रुपये पे टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है तो आपको 50,000 का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, और अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है तो आपको 25,000 रुपये पे टैक्स डिडक्शन मिलेगा। आइए इस चार्ट की मदद से समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D में आप कितने टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आपकी सेल्फ फैमिली है, यानी हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और उनकी एज 16 ईयर से कम है, तो आपको 25,000 रुपये पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। मतलब आपको इस 25,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, प्लस इस 5,000 पर टैक्स नहीं देना होगा जो आपके हेल्थ चेकअप के लिए यूज़ हुए हैं। अगर आपकी सेल्फ फैमिली है और आपके पेरेंट्स हैं, मतलब जैसे आपकी फैमिली जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे और आपके पेरेंट्स से माता पिता हैं, और उनकी एज 60 साल से कम है, मतलब आपकी फैमिली की भी एज 60 साल से कम है और आपके पेरेंट्स की भी एज 60 साल से कम है, तो आपको 25,000 फैमिली के लिए मिलेगा और 25,000 पेरेंट्स के लिए मिलेगा। मतलब टोटल आपको 50,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, और साथ ही 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पे। इन पैसों पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर आपकी एज 60 साल से कम है। सेल्फ फैमिली और आपके पेरेंट्स, अगर आप जैसे आपकी फैमिली है, उनकी तो एज 60 साल से कम है तो उसके लिए 25,000 रुपये मिलेगा टैक्स डिडक्शन, और आपकी अगर पेरेंट्स की एज 60 साल से ऊपर है तो उनके लिए 50,000 रुपये पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। मतलब टोटल 75,000 रुपये पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, प्लस इस 5,000 पे जो आपके हेल्थ चेकअप के लिए है मिलेगा। अगर आपकी सेल्फ फैमिली और पेरेंट्स दोनों की एज 60 साल से ऊपर है, मतलब आपकी और आपकी वाइफ की जो एज है वो 60 साल से ऊपर है, साथ ही आपके पेरेंट्स भी हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, तो आपको 50,000 आपकी सेल्फ फैमिली पर मिलेगा और 50,000 आपके पेरेंट्स के लिए मिलेगा। टोटल आपको 1,00,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही 5,000 रुपये हेल्थ चेकअप पे। इन पैसों पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस एज के हिसाब से जो जो शर्तें इसमें रखी गई हैं उस हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना होगा। इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस और एपीवाई नेशनल पेंशन योजना और अटल बिहारी पेंशन योजना अंडर सेक्शन 80 सीसीडी में अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इस पेंशन स्कीम में आप अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस 50,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 में 2,00,000 रुपये पे टैक्स डिडक्शन मिलता है। होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E में 1,50,000 रुपये पे टैक्स डिडक्शन मिलता है। अगर आपने घर खरीदने या बनाने के लिए कोई लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट 2,00,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है, अगर 2,00,000 रुपये है तो आप इस स्कीम को लेकर 2,00,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट आपके इस 2,00,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं लेगी, और अगर आपका इंटरेस्ट 2,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ये दोनों स्कीम लेकर उस टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब आप इन पे किए गए पैसों पर कोई टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट आप से इन पे कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन एक शर्त ये भी है, अगर आपने पहली बार घर खरीदा है तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं अंडर सेक्शन ई का, अगर आपने पहली बार घर खरीदा है। लेकिन अंडर सेक्शन 24 में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आप दूसरी बार भी घर खरीद रहे हैं तो भी आप इस डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 EEB में आपको 1,50,000 रुपये पे टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। मतलब अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल लोन लिया है और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसमें पे किए गए 1,50,000 रुपये पे आप गवर्नमेंट आपसे
कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। इस तरह से आप 13 लाख में से 8 लाख रुपए इन स्कीमों में इन्वेस्ट करके अपने टैक्स डिडक्शन को कम कर सकते हैं। मतलब टैक्स पे किए जाने वाली इनकम को कम कर सकते हैं। इन स्कीमों में इन्वेस्ट करके आप पैसे बचा सकते हैं। आपको कम टैक्स पे करना होगा। अब आपके पास टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए बची। इन 5 लाख रुपयों में से 2.5 लाख पे तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, लेकिन बचे 2.5 लाख रुपए पे आपको 5% इंटरेस्ट पे करना होगा पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। और नए टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे 7 लाख रुपए है, तो उनमें से आपको 3 लाख रुपए पर तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, लेकिन बचे 4 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। वो कैसे पे करना है वो देखते हैं। जैसे पहले देखते हैं 5 लाख रुपए पे। 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए आपने घटा दिए, जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, और 2.5 लाख रुपए पे आपको 5% इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप जब इसको काटेंगे तो पूरा अमाउंट जो आएगा वो 12,500 रुपये आएगा। तो ये 12,500 रुपये है, उसमें आपको एक टैक्स रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87 के तहत। इसमें आपको इन 12,500 रुपये पर भी कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 0% हो जाएगा। इस स्कीम का फायदा केवल इंडिविजुअल पर्सन उठा सकता है जो भारत का निवासी है, ना कि एनआरआई। कोई एनआरआई पर्सन इस स्कीम को नहीं ले सकता, और ना ही एचयू फैमिली, एओपी या बीओआई कोई कंपनी या फॉर्म इस सेक्शन के हिसाब से इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकती। ये स्कीम केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। और अभी नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 लाख का जो अमाउंट था वो 7 लाख कर दिया गया है। पहले 2.5 लाख पर जो 5% टैक्स पे करने के लिए 12,500 रुपये निकलता था, उसका अमाउंट भी अब बढ़कर 25,000 रुपये हो गया है। मतलब टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत अब हमें 25,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। पहले हम 12,500 रुपये पर कोई टैक्स नहीं पे करते थे, वो डिस्काउंट मिल जाता था, टैक्स रिबेट मिल जाती थी अंडर सेक्शन 87 एक्ट के तहत। वैसे अब 25,000 रुपये पर मिलेगी। जैसे ये 7 लाख रुपए है, तो इन 7 लाख में 3 लाख रुपए जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें पहले आपको 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं पे करना हो रहा था, अब आपको 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं पे करना हो रहा। और बचे 4 लाख रुपए पर ही आपको टैक्स पे करना है। इस 7 लाख में से 7 लाख में से अगर 3 लाख माइनस कर दिया, 4 लाख बचे, तो 4 लाख पे आपको टैक्स निकालना होगा, टैक्स पे करना होगा, जो कि 25,000 रुपये आएगा, जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। 87A के तहत आपको जो रिबेट मिल जाती है, इस रिबेट के हिसाब से इस 25,000 रुपये पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, और आपका टैक्स 0 होगा। इसी हिसाब से आपको 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं पे करना है, और ना ही 5 लाख रुपए पर टैक्स पे करना था। जैसे पहले टैक्स स्लैब में आपको 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, और नए टैक्स स्लैब में आपको 7 लाख रुपए पे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को, क्योंकि उनको जो है 87A पर रिबेट मिल जाती है, इसका फ़ायदा मिल जाता है, जिस वजह से उनको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। आइए इस चार्ट की मदद से समझते हैं कि कैसे आपको 7 लाख रुपए पे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। 7 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए पे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, टैक्स रेट जो है वो 0 है। और 7 लाख में से 3 लाख रुपए पे आपको 5%
और 1 लाख रुपए पे आपको 10% का इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि ये जो टैक्स रेट है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। इसलिए 3 लाख और 3 लाख 6 लाख हो गए ना, तो इस पे आपको सिर्फ 5% का टैक्स मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए बचा है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। ये नहीं कि 4 लाख पर पूरा टैक्स 5% काट लिया जाए, ऐसा नहीं है। 6 लाख रुपए ये हो गए ना, इसलिए इस पे 5% का टैक्स लगेगा। ये क्योंकि ये रेट 3 लाख से 6 लाख के बीच की है, और 1 लाख रुपए पे 10% का। जब आप 3 लाख रुपए पर 5% निकालेंगे तो 15,000 रुपये निकलेगा टैक्स पे करने के लिए। और अगर आप 1 लाख रुपए पर 10% निकालेंगे तो 10,000 रुपये निकलेगा, जो दोनों जोड़कर 25,000 रुपये होगा। और ये जो 25,000 रुपये है वो टैक्स रिबेट में कट जाएगा। सेक्शन 87 ए में इंडिविजुअल पर्सन को टैक्स रिबेट मिल जाती है, उसे इस 25,000 को का भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसको मतलब कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स पेमेंट जो है जीरो हो जाएगी। न कि ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। अगर एचयू फैमिली या कोई और पर्सन या एनआरआई पर्सन होता तो उस पर्सन को इस 25,000 रुपये को पे करना होता, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन को इस सेक्शन की वजह से छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है। इस स्कीम को लेकर टैक्स देने से बच जाता है, उसे कोई टैक्स नहीं देना होता। इस हिसाब से 7 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपका जो टैक्स पेमेंट होगी वो 0% है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।